हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ में 1.5 से 2 साल की बेबी गर्ल के लिए अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सलवार बनाने के लिए ये मैंने आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कॉटन का फैब्रिक लिया है, आप पौना मीटर मान लीजिए। तो इसको इस तरह से चौड़ाई में से हमने डबल फोल्ड कर लिया। ये हमारी लंबाई वाली साइड है इधर से, और हमने इसको चौड़ाई में से डबल फोल्ड किया है। एंड इसके बाद में इसको इस तरह से चौड़ाई में से फिर से 4 फोल्ड कर लेना है। ये है हमारी फोल्डेड साइड एंड दूसरी ओपन साइड है। तो यहाँ पर फैब्रिक को टोटल इस तरह से 4 लेयर में करके रख लिया है। तो अब सलवार कटिंग के लिए सबसे पहले हम मार्क करेंगे। तो ऊपर की साइड में हमने 2 इंच पर मार्क करना है। जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 2 इंच पर मार्क करूँगी, और दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से 2 इंच पर मार्क करके इन दोनों निशानों को स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद में हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो जितनी भी रेडी लेंथ है सलवार की, तो उसको हमने 1 इंच माइनस कर लेना है, क्योंकि नीचे हमने बुकरम की पट्टी लगानी है बॉटम पर। तो इस तरह से 1 इंच को हम लाइन के ऊपर कर लेंगे, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट लेंथ है 17 इंच, तो यहाँ इस तरह से 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में नीचे बॉटम के लिए निशान लगाना है, तो 9 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो इसके लिए इस तरह से 9 इंच पर मार्क करके इन दोनों निशानों को स्ट्रेट करेंगे। अब इसके बाद में ऊपर की साइड में हमने आसन का निशान लगाना है। तो जहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए मार्क किया है 2 इंच पर, उसको छोड़ के हमने आसन के लिए मार्क करना है। तो 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम इस निशान को अंदर की साइड में बढ़ाएंगे। अब इसको हमने ऊपर की साइड में इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्रॉच की गोलाई देनी है, तो बहुत ही हल्की से यहाँ पर इस तरह से क्रॉच की गोलाई दे देंगे। उसके बाद में हमने क्रॉच से लेकर नीचे बॉटम तक इस निशान को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे, और ये कटिंग में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा इसको हमने पांचे पर यूज़ करना है। कटिंग करने के बाद में हमने क्रॉच को इस तरह से स्टिच करना है। सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की साइड रख के दोनों साइड से हमने इस तरह से क्रॉच की सिलाई लगा लेनी है। और फिर नीचे की साइड बॉटम पर एक रफ स्टिच लगाएंगे। हमने मोटे बखिए में इसको लगाना है। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमने रफ स्टिच को लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हमने एक साइड का धागा खींच लेना है, और इसको इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करते जाएंगे और छोटी छोटी गैदर्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, और लंबाई में इस तरह से 11.5 इंच है। और जितनी भी ये पट्टी की लंबाई होगी हमने उसी के अकॉर्डिंग गैदर्स बनानी है। और नीचे की साइड में इस तरह से 1 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी को पेस्ट कर लिया। अब हमने सलवार की उल्टी साइड रखनी है, जो कि इसकी रॉन्ग साइड है, और पट्टी की सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे। और ये जो उल्टी साइड है इसको हमने इस तरह से बाहर की साइड रखना है। और इस पट्टी को हम सलवार के बॉटम के साथ में इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में हमें इसको इस तरह से टर्न कर लेना है ऊपर की साइड में, और जहाँ पर हमने पहली वाली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस तरह से बुकरम के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। और नीचे की साइड पर भी इस तरह से बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। एक साइड के बॉटम को रेडी करने के बाद में सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड के बॉटम को भी रेडी कर लेना है। दोनों साइड का बॉटम रेडी करने के बाद में अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से मोहरी पर निशान लगाएंगे, 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। दूसरी साइड पर भी हमने सेम इसी तरह से 4.5 इंच पर मार्क कर लेना है, और फिर हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। एक साइड से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पर हमने सिलाई लगाते आना है। फिटिंग की सिलाई में हम डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाए। अब ऊपर की साइड में इलास्टिक डालेंगे, तो इसके लिए इस तरह से 16 इंच का एक पीस लिया है इलास्टिक का, और इसको ओवरलैप करते हुए 2-3 बार हम स्टिच कर लेंगे।
स्टिच करने के बाद में जहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क किया था उसके नीचे इलास्टिक को रखेंगे और थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करके हमें बिल्कुल इलास्टिक के साथ साथ में ही सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे जिससे कि इलास्टिक को घुमाने में दिक्कत होगी। इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद में इसको 2-3 बार खींचकर सभी गैदर्स को सेट कर लेंगे। इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। सलवार कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।